नाज़रीन, पाकिस्तान का कल्चर बहुत रिच है, लोग बड़ी खुशी से इसको अडॉप्ट करते हैं। आगे चलते हैं, कश्मीर वादी जन्नत, वो आपको ना दिखा ऐसा हो नहीं सकता, तो चलिए आपको वादी जन्नत में ले चलते हैं, चले मेरे साथ। वादी जन्नत कश्मीर, आपको पता है वहाँ पे हम मौजूद हैं। यहाँ एक बड़ी खूबसूरत सा स्टॉल लगा हुआ था जो कि मुझे कुछ डिफरेंट चीज़ लगी है। ये क्या है, इनसे हम पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? एहसन मंजूर नाम है। एहसन साहब, मुझे बताएं ये क्या, किस चीज़ का स्टॉल लगाया हुआ है आपने? ये हम महकमा अबरेशम आज़ाद कश्मीर की तरफ से यहाँ पे आए और हम यहाँ पे रेशम साजी की जो एक सनत थी आज़ाद कश्मीर में, तो उसका चूँकि यहाँ पे प्रमोशन के लिए और एक पब्लिक अवेयरनेस के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। हम ये बता रहे हैं कि ये जो रेशम का धागा जो है वो कैसे तैयार किया जाता है। जी, रेशम का धागा किस तरह से बनता है जनाब, वो यहाँ पे ये बता रहे हैं। थैंक यू सो मच। मज़ीद आगे चलते हैं, आपको मज़ीद भी चीज़ें दिखाते हैं कि किस तरह से कश्मीर का जो कल्चर है वो कितना खूबसूरत है। यहाँ जो कश्मीर के अपने लिबास और उनका जो स्टाइल और कश्मीरी शॉल्स टाइप जो होती हैं उनकी तो अपनी ही एक बात है। मज़ीद आगे आपको लिए चलते हैं, मज़ीद भी कुछ चीज़ें जो है वो हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पे मसरूफ़ है ख़वातीन हमारी, तो उनसे ज़रा बात करना मुश्किल हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? नूर सहर। कहाँ से आई हैं? मैं कश्मीर से बिलोंग करती हूँ, रहते हैं हम इस्लामाबाद। कश्मीर से, माशाल्लाह, वादी है जन्नत। हाँ, यहाँ पे कश्मीर के में कहते हैं कश्मीरी चाय बड़ी मशहूर होती है, क्या वजह है? क्योंकि सब कश्मीरी शौक से पीते हैं। एक कल्चरल चीज़ भी आ गई है कि अब है कि अच्छा ये कल्चर है तो हमने पीनी है, और सबको फिर बनानी भी आ जाती है, इसलिए बनानी आसान होती है? अगर बनाते रहो तो फिर इजी हो जाता है। एक दो बार गलत हो सकती है, खराब हो। हाँ जी। अच्छा, मुझे बताएं, हमारे नौजवान जो हैं वो पाकिस्तान का ओवरऑल जो कल्चर है, जितने भी सूबों का है, कश्मीर है, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सबके कल्चर के बारे में उसी तरह से अवेयर है जिस तरह से कल्चर खूबसूरत है? कल्चर जैसे जैसे हम अगली जनरेशन आती हैं तो जिस तरह पिछलों के पास कल्चर के बारे में इंफॉर्मेशन होती है वो कम हो जाती है, लेकिन इस तरह के फेस्टिवल्स होते हैं तो जब कल्चरल चीज़ें देखते हैं तो ख़ुद भी शौक़ होता है कि अच्छा हमें पता करना है कि ये चीज़ ऐसी है और क्यों मशहूर है इतना, तो फिर कल्चरल अवेयरनेस आ ही जाती है। पैगाम क्या देंगी जो यूथ आपको देख रहे हैं? कि ऐसे फेस्टिवल्स पे आएँ ताकि आपको अवेयरनेस भी हो और देख के, और इससे आपको और भी शौक़ होगा कि आप खुद भी सीखो, रिसर्च करो इस बारे में कि ये ऐसा है तो क्यों है। थैंक यू सो मच।